Hello everyone and welcome to our YouTube channel Dreamboat Statistics. Today we are heading off with the question of General Studies 2017, question number 2A. Before starting with the video, it's my humble request to hit the like button if you like the video. If you don't like the video, hit the dislike button. It will be a real help for us. Also, comment down below your questions and suggestions. Don't forget to subscribe our channel for more IAS related content. Let's start with the video. उसके पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं. Why do the river system of peninsular India flow to the east to Bay of Bengal? मैं पहले बता दूं कि हमारे इंडिया में दो रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम. आप लोग अगर इनके बारे में नहीं जानते या फिर आपको रिवीजन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया गया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड हिमालयन रिवर सिस्टम. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए, एक रिवीजन भी हो जाएगी आपकी. तो आंसर के लिए बढ़ते हैं. पेनिनसुलर रीजन पहले कौन सा होता है? नीचे वाला जो हिस्सा होता है अरेबियन सी के साइड, वो पेनिनसुलर साइड है, साउथ के तरफ. पिक्चर में दिखाया गया है, ये इंडिया का मैप है और जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं वो हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो सब यहाँ पे दिया गया है. So let's start with the answer. Most of the rivers like Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna flow towards east except a few like Narmada, Tapti, because of few important reasons. And the reasons are: first, peninsular plateau is slightly tilted towards the east. Peninsular plateau जो है वो अरेबियन सी के साइड एकदम लगा, मतलब साइड ही लगाया हुआ है पेनिनसुलर प्लेटो. और प्लेटो आप सबको पता ही है, एक लैंड फॉर्म है, तो वो हल्का सा टिल्टेड है, वो टेढ़ा है और ईस्टवर्ड की तरफ टेढ़ा है. तो इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट. दिस इज़ द रीज़न वाई ऑल दी सदर्न इंडियन रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स east, towards the Bay of Bengal. Now the next reason is altitudes of the Western Ghats is higher than the Eastern Ghats. Western Ghats peninsular जो रीजन है उसी के पास ही वेस्टर्न घाट्स है. आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मतलब इंडियन, मैं सजेस्ट करूँगी कि इस आंसर के दौरान आप जियोग्राफिकल इंडियन मैप खोल कर बैठे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. वेस्टर्न घाट्स जो है उसका ऑल्टीट्यूड, उसका जो हाइट है वो ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स से. ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल के साइड है. तो जाहिर सी बात है, अगर वेस्टर्न घाट ज़्यादा है तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो नीचे के हिस्से में फ्लो करेगा, टूवर्ड्स द डाउन. इसीलिए वो ईस्टर्न घाट्स के टूवर्ड्स फ्लो करता है, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है. यहाँ पे ऑल्टीट्यूड अगर मैं बताऊँ तो 2600 मीटर और ये वेस्टर्न घाट का ऑल्टीट्यूड है और ईस्टर्न घाट का है 1600. ओके, सो नेक्स्ट रीज़न इज़ Western Ghats are continuous unlike the Eastern Ghats. Now Western, अगर हम हिस्ट्री देखें तो Western Ghats is younger when compared to the Eastern Ghats. Eastern Ghats जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो रीजन है वो बहुत पहले तैयार हुआ था, बहुत ऑब्वियसली तैयार हुआ था, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू ही तैयार हुआ था, किसी ने नहीं बनाया है ये. तो ये बहुत पहले हुआ था. और वेस्टर्न घाट्स जो है, मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा रेड मार्किंग में वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत ही लेट तैयार हुआ है, मतलब हम उसको यंगर कह सकते हैं. इस वजह से ईस्टर्न घाट्स
आर इरोडेड मोर दैन वेस्टर्न घाट्स। जो इरोडिक सॉइल होता है वो ईस्टर्न घाट में ज़्यादा है दैन वेस्टर्न घाट्स, इसीलिए आसानी से रिवर फ्लो कर सकता है टूवर्ड्स द ईस्टर्न घाट। Now the next reason is slopy terrain between eastern ghat and western ghats. This type of terrain favors river to flow the eastward direction. आप लोगों को जो पिक्चर है उसमें दिख रहा होगा, वेस्टर्न घाट का प्लेटो जो है, वेस्टर्न प्लेटो जो है, पेनिनसुलर प्लेटो, वो बड़ा है, और आप साइड में देखिए ईस्टर्न घाट का प्लेटो है, ईस्टर्न प्लेटो वो कम है। कम इसलिए है क्योंकि इरोडिक सॉइल है वहाँ पे, तो कम है। तो इस वजह से जो टेरेन है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स, जो स्लोपी टेरेन है, क्या स्लोप जो है वो ज़्यादा फेवर करता है रिवर को फ्लो करने के लिए टुवर्ड्स द ईस्टर्न direction, that is towards the Bay of Bengal. Next reason is Western Ghat blocks the southwest monsoon and receives the high rainfall. Now यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मॉनसून रेनफॉल जो होता है उसके डायरेक्शंस के बारे में और विंड वेव्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग रिवाइज करिएगा। ये पूरा जियोग्राफी जो है 10-11 के एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा और आप थॉरली पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आंसर पे आते हैं। वेस्टर्न घाट ब्लॉक्स दी साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो मानसून आता है वो वेस्टर्न घाट ब्लॉक करते हैं। क्यों ब्लॉक करते हैं? क्योंकि उसके प्लेटो ज़्यादा हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो इसीलिए वो अच्छे से ब्लॉक कर पाता है। और वो जो मॉनसून का जो रेन वाटर होता है, जो पानी इकट्ठा होता है, वो इस वर्ड के टूवर्ड्स आने नहीं देता है। तो हेंस मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट एंड फ्लो टूवर्ड्स द lowlands. Now the last reason is elevation of Himalayas. Many rivers originate from glaciers of Himalayas as they are situated at high altitude. River flows downwards the plain, forming basins in the east like Bihar and UP. हिमालय में जो ग्लेशियर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो पिघलते हैं। आप सबको वो बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, ग्लेशियर्स पिघलता है, रिवर्स में आता है। तो वही रिवर डाउनवर्ड्स फ्लो करता है, जिस वजह से ईस्ट वर्ड के तरफ सारे रिवर्स जाके, सारे नहीं बट बहुत सारे रिवर्स जाके इकट्ठा होते हैं बे ऑफ बंगाल में। हम एक बार दोबारा रीजंस देख लेते हैं। Peninsular plateau is slightly tilted towards the east. This is the first reason. The second reason is altitudes of Western Ghat is higher than Eastern Ghats. Next, Western Ghats are continuous unlike the Eastern Ghats. Then the slopy terrain between the Eastern Ghats and the Western Ghats. Also, the Western Ghats block southwest monsoon and receives high rainfall. And the last is elevation of हिमालय। अब बहुत ही इजी सा आंसर है, ये बहुत ही छोटा सा आंसर है, पर आप लोगों को आंसर शीट में इसको इलैबोरेटली लिखना पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा कि आप डायग्राम बना पाए, जैसे जो स्लोपी टेरेन का ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एरो देकर, डायरेक्शन देकर आप डायग्राम बना पाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये आंसर एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो आएगा नहीं आने वाले क्वेश्चंस मतलब ईयर में, लेकिन इससे मिलता जुलता आ सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड हिमालयन रिवर सिस्टम। तो जियोग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को ये विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि what are the important topics that come every year.
रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, मानसून रेनफॉल, द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले उसमें भी ईयर्स में भी आएंगे। तो इस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन को आप इलाबोरेटली कई तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपके जहन में ये बैठ जाएगा कि इस आंसर का, ये पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछे, हिमालयन रिवर के बारे में पूछे, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछे, हमें आंसर पता है। ट्राई टू व्हेन यू आर practicing the answers or when you are making notes, try to make in flow charts, जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा। फ्लो चार्ट्स में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में कीवर्ड्स बैठ जाएंगे कि इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप जब आंसर लिखने बैठेंगे आपके लिए बहुत आसान होगा और आप इलाबोरेटली लिख सकते हैं। आशा है आपको आज का आंसर समझ आया है, बहुत ही ईजी सा आंसर है। अगर आप 9, 10, 11, 12 की जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, देन इट्स अ वेरी इजी आंसर। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।